हेलो वेलकम बैक प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इस पॉलिटी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भी, है ना। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, किसी भी आपका कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। आज हमारी 26वीं क्लास है, फंडामेंटल राइट, जैसे कि हम हर क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। पिछली 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज भी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार, है ना। और मौलिक अधिकार में आज जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो हमारा आर्टिकल 25 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 30 तक हम पढ़ेंगे। 25, 26, 27, 28, 29 और 30, है ना। 25 से 28 तक आर्टिकल जो कहता है वो कहता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे हम भारत में रहते हैं और भारत विविधताओं का देश है, यानी कि विविधता का मतलब है कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, है ना, भारत में निवास करते हैं। हम कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान हमें धर्म की आजादी देता है। आप अपने पसंद का धर्म अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, आप अपने धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वो सभी अधिकार हमें फंडामेंटल राइट यानी कि भारतीय संविधान देता है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 से हम स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, डेली के हिसाब से नोट कीजिए, है ना। नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ऐड हो जाइए ग्रुप में, नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 25 से 28 तक, है ना। ऐसा भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किस स्वतंत्रता के अधीन आता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता है। या ऐसा भी पूछ सकता है कि 25 आर्टिकल दे दे, 26 दे दे, 27 दे दे, है ना, या 28 दे दे, इनमें से कोई भी आर्टिकल रख के पूछ ले कि किस स्वतंत्रता के अधीन है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंध रखते हैं, है ना, याद रखेंगे। आर्टिकल 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता के लिए बात करता है कि धर्म की स्वतंत्रता। अब धर्म की स्वतंत्रता कैसी? धर्म को मानना और उसका प्रचार करना, दोनों तरह से फ्रीडम की बात करता है, आजादी की बात करता है धर्म की, आर्टिकल 25। अब जो आर्टिकल 25 है हमारा, इतना समझ लीजिए कि जो हम भारत में रहते हैं और हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्षवाद अपनाता है। यानी कि किसी भी राज्य का या हमारे भारत देश का कोई स्पेशली कोई धर्म नहीं है। वो हर धर्म को मानता है, हर धर्म को सम्मान करता है, उसके लिए सब बराबर है। स्पेशली हमारे भारत देश का या किसी भी भारत के किसी भी राज्य का और इसके अलावा संघ शासित प्रदेश का किसी भी स्पेशल धर्म की तरफ कोई झुकाव नहीं है। ये हमारा भारत का संविधान कहता है, याद रखेंगे, है ना। क्या है? भारत धर्मनिरपेक्षवाद यानी कि पंथ निरपेक्ष। हम जब अपना प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं शब्द है पंथ निरपेक्ष, है ना। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें धर्म से राज्य को या भारत को इस तरह से अलग किया है कि प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष ना कह के पंथ निरपेक्ष का शब्द का प्रयोग किया है, याद रखेंगे, ठीक है। और अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो धर्म निरपेक्षवाद है यानी पंथ निरपेक्षवाद है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा संविधान का बताया है ना। संविधान का मूल ढांचा, मूल ढांचे का मतलब है कि किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और मूल ढांचा संविधान में स्पेशली किसी शब्द को लिए वैसा नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर बताया जाता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, है ना, याद रखेंगे। वहीं अब एक चीज समझ ली कि जो मूल ढांचा है जो संविधान का धर्मनिरपेक्षवाद को बताया है, पंथ निरपेक्ष, ये केस आया था एसआर बॉम्बे के, जो कि 1994 में आया था। उसमें कहा था कि धर्म निरपेक्षवाद यानी कि पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा है ना। अब जो हमारा धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म को मानना और उसका प्रचार प्रसार करना, इस पर कई कंडीशन में प्रतिबंध यानी कि पाबंदियां भी लग सकती हैं। कैसे? कोई लोक व्यवस्था का अगर कोई मुद्दा बन जाए, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा बन जाए, है ना, कोई सदाचार का मुद्दा बन जाए, इस ऐसी कंडीशन में जो हमारा धर्म को मानना, हमारा धर्म का प्रचार प्रसार करना, ऐसी कंडीशन में हमारा इन पर बैन भी लग सकता है, प्रतिबंध भी लग सकता है। बशर्ते प्रतिबंध तभी लगाएगी सरकार जब उसके पास रीजन पुख्ता होना चाहिए, 100% तार्किक होना चाहिए, उसका पूरा कारण होना चाहिए। अब जैसे अभी आप देखोगे कोरोना गया है ना। कोरोना में क्या हुआ था कि धर्म को मानने वाले सब
घरों में कैद हो गए। हमारे भारत की सरकार ने अनाउंस कर दिया कि आप घर में रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। आप किसी भी धर्म को मानते हो अपने घर तक रखो उसको सीमित, है ना, लेकिन बाहर आप नहीं निकलोगे। यानी कि जो हमसे फंडामेंटल राइट है, हमसे कह रहा है, घूमने की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, धर्म को मानने की आजादी देता है और धार्मिक स्थलों में जाके पूजा करने की भी आजादी देता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर सरकार के पास कोई तार्किक रीजन है, कोई 100% कोई रीजन है, उस कंडीशन में सरकार आपके धार्मिक, चाहे वो धर्म का मानना हो या धर्म का प्रचार प्रसार करना हो या पूजा पाठ करना हो, नमाज पढ़नी हो, जो भी हो, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगर मुद्दा सदाचार का आ जाए, लोक व्यवस्था का आ जाए, यानी पब्लिक वेलफेयर का आ जाए या स्वास्थ्य का आ जाए, है ना, इन पर कर सकती है वो। वहीं अब 25 का एक पॉइंट कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि किसी भी धर्म को पूरी तरह से यानी कि 100% मानने की भी आजादी देता है। 100% का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप हम कह दें कि मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, अब सिर्फ नाम का हो जाए वो, है ना, काम का ना हो। तो ये आर्टिकल 25 का एक कहता है कि आप नाम के नहीं, आप काम के बन सकते हो। यानी कि पूरी तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे मुस्लिमों में हाफिज होते हैं, मौलवी होते हैं, कारी होते हैं, है ना, यानी कि उनको बहुत ज्ञान, उससे अपने धर्म से संबंधित वो अच्छे से वो मानते हैं। हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं ना, यानी कि बहुत ज्ञाता भी बन सकते हो। अंतःकरण यानी कि पूरी कह सकते हैं पूरे दिल के साथ में उसको मान सकते हो, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अबाध रूप से मानना और उसका आचरण, यानी कि आप अपने धर्म के संबंध में जैसे कह दें कि हिंदू तिलक लगाते हैं हिंदू धर्म में, है ना, भगवा कलर धर्म से संबंध रखता है। मुस्लिमों में कह दें कुर्ता पजामा पहनो, टोपी लगाओ, है ना, इस समय यानी कि आचरण, एक नकाब, है ना, बुर्खा, यानी कि उसका धर्म से संबंधित जो भी आचरण है उसको आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपना प्रचार भी कर सकते हो। ये कहता है आर्टिकल 25 का एक, अंतःकरण की स्वतंत्रता, है ना। वहीं एक सुप्रीम कोर्ट का फिर केस आता है, इसके संबंध में केस बनते हैं, क्योंकि देखिए जब भी धर्म की बात मैं कहूं, जब धर्म बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोलने लगता है कि इंसान कहीं ना कुछ गलती जरूर करता है ना, और जब गलती होती है तो फिर पुलिस और कोर्ट भी जरूर आता है ना। वहीं एक चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, चर्च ऑफ इंडिया इन गेट, है ना। अब हुआ चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया, है ना। अब इसमें हुआ क्या था कि इसमें जो ध्वनि प्रदूषण है कि धर्म के नाम पर आप लाउड स्पीकर यानी कि ध्वनि प्रदूषण नहीं करोगे, उस पर रोक लगाई गई थी इसमें, है ना। वो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सभी के लिए था कि चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया, ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कहा गया था कि धर्म के नाम पर आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते, है ना। आप अपने धर्म को मानिए, आप पूजा पाठ कीजिए, आप नमाज पढ़िए, आप गुरुद्वारे जाइए, वहां पर आप कुछ भी करिए, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, माइक का प्रयोग नहीं होगा। एक उसकी भी लिमिट बांधी गई कि इतने लिमिट में आप कर सकते हो, है ना। वहीं एक वीजो वर्सेस इमैनुअल केस आया था, जिसमें कहा था कि राष्ट्रगान का ना गाना भी धार्मिक स्वतंत्रता है ना। यह केस था जिसमें कहा था कि राष्ट्रगान का ना गाना भी धार्मिक स्वतंत्रता है। जो धार्मिक स्वतंत्रता की मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 19 भी यही कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता भी देता है, आर्टिकल 19, है ना, याद रखेंगे। वहीं एक सायरा बानो केस है 2016, बहुत फेमस केस है, अक्सर 3 तलाक के नाम से हम इसको जानते भी हैं, है ना। तत्काल 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि मुस्लिम धर्म है वो शरीयत कानून के तहत चलता है, शरीयत कानून जो 1937 में बना। और हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 में, है ना। यानी कि देखिए कोई भी चीज है एक लिमिट में अच्छी लगती है, कुछ अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है ना। देखिए गलत को हमेशा गलत बोलना चाहिए, वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस धर्म से आप संबंध रखते हो, आप किस जाति से संबंध रखते हो, है ना, आप लड़का हो लड़की हो, आपका जेंडर क्या है। अगर कोई चीज गलत है तो इसका मतलब गलत है ना। अब देखिए सायरा बानो केस 2016 में आया, इस पर 3 तलाक पर बैन लगा दिया, है ना। अब जो 3 तलाक है मुस्लिम कहते हैं कि शरीयत कानून 1937 मानेंगे, वहीं इसी हिसाब से हिंदुओं का जो लिए है
वो हिंदू विवाह अधिनियम है जो 1955 में बना, है ना। चलिए, आई होप समझ आया होगा। आर्टिकल 25 का 2 देख लीजिए। अब आर्टिकल 25 का 2 कहता है कि राज्य धर्म से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकते हैं, है ना। आर्टिकल 25 का 2 कहता है कि राज्य धर्म से जुड़ी गतिविधि को विनियमित या फिर प्रतिबंधित कर सकता है। अब कैसे? देखिए, जो धर्म से जुड़ी हुई गतिविधि दो तरह की हो सकती हैं, एक धार्मिक पक्ष और एक अधार्मिक पक्ष। जो धार्मिक पक्ष होंगे वो ऐसा समझ लीजिए जो वो मूल है ना, वो धर्म का मूल है, यानी कि धर्म की मूल भावना है वो, जिसको ना तो परिवर्तित किया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, यानी कि उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। जो अधार्मिक पक्ष है वो मूल भावना धर्म की नहीं होती है और उनके साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। किस आधार पर? आर्थिक आधार हो, राजनीतिक हो, या फिर वित्तीय पक्ष के आधार पर इनके साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। आर्टिकल 25 का 2, राज्य धर्म से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकते हैं। आई होप समझ आया। केवल किसमें करेंगे? जो अधार्मिक पक्ष है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया केस था, इसमें कहा गया था कि धर्म के नाम पर आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते, है ना। सपोज करो कि मैं दोनों धर्म की बात करूंगा, हिंदू और मुस्लिम, है ना। मुस्लिमों में अजान देना और हिंदू धर्म में आप माइक पर पूजा करना, है ना। देखिए, नमाज, अजान देना और पूजा करना दोनों धर्म की मूल भावना है, लेकिन माइक पर करना ये मूल भावना नहीं है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता, सपोज करो कि चलो अजान ही लग रही है या पूजा पाठ हो रही है और आपके जस्ट बराबर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है ना। कह तो दे कि हम धार्मिक चीज है, लेकिन अगर किसी ऐसा व्यक्ति है, चाहे महिला है या पुरुष है, जहां पर लाउड स्पीकर का आप यूज कर रहे हो हाई वॉल्यूम के साथ में, आपके पड़ोस में कोई बीमार है जिसे इस चीज से बहुत ज्यादा हानि पहुंच रही है, तो ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है, ये चीज याद रखेंगे। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी का बुरा चाहो, है ना, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। वहीं इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद देखिए, जो है समानता की बात करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से 18 तक, वो समानता की बात करता है। और यहाँ पर धर्म की आजादी की तो हम बात करते हैं, स्वतंत्रता की तो बात करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, है ना। एक लिमिटेशन भी दी गई है कि आप प्रतिबंध भी लगा सकते हो, अगर अधार्मिक अगर कोई पक्ष है तो उस पर प्रतिबंध भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन धर्म की जो मूल भावना है उन पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। इसी के तहत एक अपवाद भी है कि सिखों द्वारा कृपाण का रखना, है ना। जो सिख हैं वो कृपाण रखते हैं, हाल एक हथियार के रूप में भी हम जो कृपाण है, जो तलवार होती है, उनका उपयोग करते हैं हथियार के रूप में भी, है ना। एक अगर वे में देखें तो रखना भी गलत है, लेकिन इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट भी बोला है कि सिखों का कृपाण रखना फंडामेंटल राइट के अधीन आता है ना। वहीं जो हिंदू शब्द है, एक मात्र हिंदू धर्म के लिए ही प्रयोग नहीं होता, बल्कि सिख, जैन और बौद्ध के लिए भी इसका प्रयोग होता है ना। ये दो अपवाद है इस चीज के। वहीं आर्टिकल 26 के बारे में जान लेते हैं। तो धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, है ना। कोई भी धर्म है उसका एक मैनेजमेंट होता है, कैसे चलाना है, कैसे हिसाब उसका, है ना। जैसे हर एक धर्म में कह देते हैं ठेकेदार होते हैं, वो ही समय समय पर धर्म की व्याख्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन देते हैं धर्म की, है ना। तो उसका एक मैनेजमेंट भी आर्टिकल आपका 26 कहता है कि धर्म का एक मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट के आधार पर चलेगा, उसकी भी फ्रीडम दी गई है। लेकिन उसमें भी आपका प्रतिबंध लगाया है कि रीजनेबल अगर होगा, यानी कि तार्किक अगर प्रतिबंध, लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर, इस पर भी आर्टिकल 26 पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। वहीं आर्टिकल 27 की बात करते हैं तो कर की स्वतंत्रता है, यानी कि कर में छूट दी गई है, टैक्स के लिए छूट है धर्म के लिए। कोई भी धर्म हो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होते हैं, याद रखेंगे। लेकिन केवल और केवल टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन इसमें शुल्क लगाया जा सकता है, यानी कि फी इसमें ली जा सकती है। जैसे मैं कह दूं कि मंदिर में प्रवेश करने पर कोई फी हो, मस्जिद में प्रवेश करने पर कोई फी हो, गुरुद्वारे में प्रवेश करने पर कोई फी लगा दी जाए, शुल्क लगा सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं लिया जा सकता। ये आर्टिकल आपका 27 कहता है,
याद रखेंगे, है ना। वहीं आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर उपासना की बात करता है। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना या शिक्षा की बात करता है। कैसे? जो कुछ तो होते हैं पूर्णतः सरकारी संस्थान, कुछ होते हैं आंशिक या फिर ट्रस्टी संस्थान। जो पूर्णतः सरकारी होंगे वहां धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना, क्योंकि हमारा जो देश है वो पूर्णतः धर्मनिरपेक्षवाद है, यानी कि स्पेशली किसी भी धर्म को वो फोकस नहीं देता हमारा भारत। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है कि भारत देश का कोई भी मतलब धर्म नहीं होगा, वो हर धर्म को मानने वाला होगा, हर धर्म का सम्मान करने वाला होगा। उसकी नजरों में कोई धर्म स्पेशल नहीं है और कोई स्पेशल से कम भी नहीं है ना, ऐसे समझ सकते हैं। जो पूर्णतः सरकारी है वो उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन जो आंशिक हैं, जो ट्रस्टी हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। याद रखेंगे धार्मिक जो शिक्षा है वो बाध्यकारी नहीं है। अब जैसे मैं कह दूं धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है कहां, जैसे अगर मुस्लिमों को कह दे तो मुस्लिम बोर्ड होते हैं, है ना, मदरसा होते हैं। वहीं अगर हिंदू की बात करता हूं तो शिशु मंदिर होते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर। अब देखिए जो मदरसा बोर्ड है इसमें उर्दू भी पढ़ाई जाएगी, अरबी भी पढ़ाई जाएगी, है ना। जो सरस्वती शिशु मंदिर है इसमें संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन प्रवेश इसमें हर धर्म के लोग ले सकते हैं। स्पेशली ये नहीं कि मदरसा बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही बच्चे पढ़ेंगे, सरस्वती शिशु मंदिर में केवल हिंदू बच्चे ही पढ़ेंगे, है ना। यानी कि जिस भी अगर कोई भी धर्म का अगर संस्थान है वहां में आप प्रवेश ले सकते हो, लेकिन प्रवेश का मतलब ये नहीं है कि मदरसा बोर्ड में अगर आप जाओगे उर्दू पढ़ाई जा रही है तो आप अगर मुस्लिम नहीं है तो आपको उर्दू पढ़ना ही होगा, ऐसा नहीं है, बाध्यकारी नहीं होता। ये याद रखेंगे इस चीज को, है ना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 28 हो चुका है। अब आर्टिकल 28 25 से 28 तक ये आपका धर्म के बारे में बात करता था, है ना। अब आर्टिकल जो आपका 29 और 30 आएगा वो अल्पसंख्यकों के हित में बात करेगा, उनके संरक्षण के बारे में बात करेगा, उनके संस्थानों के बारे में बात करेगा, है ना। कौन सा? आर्टिकल 29 और 30। जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो 6 है। कौन सा? सबसे पहला आ जाता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल आपका 18 तक, है ना, जो समता की बात करता है, समानता की बात करता है। वही 19 से लेकर 22 तक आपकी स्वतंत्रता के बारे में बात करेगा, फ्रीडम के बारे में बात करेगा, है ना। और वहीं 23 और 24 है, 25 से 28 है, 29 30 है और उसके बाद 32 है। 31 को निरस्त कर दिया गया है, आपको अच्छे से पता भी होगा, है ना। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 29 आ जाता है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 15 16, है ना, आर्टिकल 15 16 और आपका 19 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल थे जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त थे। तो आर्टिकल 29 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न इसमें भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 29 व 30 का संबंध किससे है? सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार से है, और ये भी केवल और केवल अल्पसंख्यकों के अधिकार है, माइनॉरिटी के अधिकार है, अल्पसंख्यक ओनली, अल्पसंख्यक याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब आर्टिकल 29 के बारे में पूरी तरह से जानेंगे सही तरह। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है आर्टिकल नंबर 29, है ना। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि उनके जो हित है उनके संरक्षण करेगा, ठीक है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 29। वहीं आर्टिकल 29 का एक पॉइंट कहता है विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 29 का एक कहेगा। ये जो आपका विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, याद रखेंगे। ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को उनकी विशेष भाषा, उनकी विशेष लिपि, उनकी विशेष संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है ना, याद रखेंगे। वहीं आर्टिकल 29 का 2 कहता है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात करता है। आर्टिकल 29 का 2 शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात करता है, और साथ में यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, मूलवंश व भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता इसमें, है ना। राज्य धर्म, जाति, मूलवंश और आपकी भाषा के आधार पर राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 29 का दूसरा पॉइंट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात करेगा, याद रखें, है ना। वहीं अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं हम।
आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, है ना। यानी कि जो शिक्षण संस्थानों की जो स्थापना है और उन पर जो प्रशासन करने का जो अधिकार होगा वो अल्पसंख्यकों का ही होगा, है ना। ये कहता है आर्टिकल 30। अल्पसंख्यकों के शिक्षण के संस्थानों की हम बात कर रहे हैं, है ना। वहीं जो अल्पसंख्यक हैं वो किस आधार पर होंगे, ये भी याद रखेंगे कि वो जो आधार होगा वो आपका जनसंख्या का आधार होगा, है ना। धार्मिक भी हो सकता है, भाषा का आधार भी हो सकता है। जैसे किसी राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं, है ना, या मैं ऐसे कह दूं कि जिस भी राज्य में 50% से कम अगर जनसंख्या किसी एक धर्म की है तो वो अल्पसंख्यकों में आ जाएगी, है ना। वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी अल्पसंख्यकों में। जैसे कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है ना। और बहुसंख्यक उत्तर प्रदेश में हिंदू है और कश्मीर में मुस्लिम है बहुसंख्यक, है ना। यानी कि 50% से अगर कम जनसंख्या है तो वो आ जाएगी अल्पसंख्यक में। ठीक है, अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर भी, भाषाई आधार पर भी, याद रखेंगे। ठीक है, अल्पसंख्यकों आयोग की मतलब जो अधिनियम बना था वो बना था 1992 में। अब इसमें भी कुछ धर्म को अल्पसंख्यकों को अंदर डाला था। जो अल्पसंख्यक अधिनियम जो धारा है 2 का सी, है ना, उसमें आपका मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख इन धर्मों को, इसके साथ ईसाई धर्म को शामिल किया गया। लेकिन जैन धर्म शामिल नहीं था। जैन धर्म को 2014 में अल्पसंख्यक में शामिल किया गया था, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। वहीं आर्टिकल 30 का एक पॉइंट कहता है धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान। धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण में संस्थान की बात करता है आर्टिकल 30 का एक, है ना। यानी कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे, जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों की बात है जैसे हम साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वह हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, तो वहां हिंदी अल्पसंख्यकों के रूप में जानी जाती है। जैसे अगर मैं वहीं नॉर्थ भारत की बात करता हूं तो तमिल तेलुगु बोलने वालों की, यहाँ कन्नड़ बोलने वालों की संख्या कम है, तो ये भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो गए, है ना। याद रखेंगे इस चीज को। अब एक केस आता है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, कुछ केस देख लेते हैं। टीएनए पाई फाउंडेशन केस था जो वर्सेस यानी कि बनाम कर्नाटक राज्य का था, 2004 में या 2002 में आया था, सॉरी, है ना। अब इसमें धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को निर्धारण कौन करेगा, राज्य करेगा, ये इसमें कहा गया था, है ना। हम ये तो कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं वो धार्मिक और भाषाई आधार पर होंगे, लेकिन होंगे कैसे, है ना। होंगे कैसे, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण राज्य करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, टीएनए पाई फाउंडेशन केस था जो कर्नाटक मतलब बनाम कर्नाटक था और 2002 का एक केस था। इसमें कहा था धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण होगा वो राज्य करेगा। राज्य का यहाँ मतलब है केंद्र और राज्य सरकार से, यानी कि सेंट्रल लेवल पे केंद्र और राज्यों में राज्य सरकार यहाँ पर आपका धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण करेगा, है ना। वही दूसरा केस है, बहुत ही ताजा केस है ये तो, आपका कब का है, 2020 का केस है, जो नीट एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का एक केस बनता है, यानी कि शिक्षण संस्थान का एक केस है माइनॉरिटी का। अब इसमें यह कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है वहां की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों की होगी, लेकिन जो सरकार के जो है, जो अल्पसंख्यक नहीं है, वहां सरकार का अधिकार होगा उन पर, है ना। अल्पसंख्यक जो संस्थान है उन पर अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा। जैसे वहां के जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती करने का काम कौन करेगा, खुद अल्पसंख्यक जिनका अधिकार होगा वो करेंगे, है ना। सीटों का आवंटन भी वो खुद करेंगे और फीस तय वो खुद करेंगे, लेकिन डोनेशन तय वो नहीं करेंगे। कौन, अल्पसंख्यकों की बात की गई है। वहीं जो जो ऐसे संस्थान है जो अल्पसंख्यक नहीं है, जिन पर सरकार का अधिकार है, वहां पर कॉलेज का सत्र कब से शुरू होगा, कब से नहीं होगा, वो कौन करेगा, सरकार करेगी। और पाठ्यक्रम क्या होगा, वो क्या करेगा, सरकार करेगी। वहां की आहर्ताएं क्या होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होंगी, है ना, कि कॉलेज वो किस लेवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एडमिशन की क्या शर्तें होंगी, वो सभी कौन करेगा, वो सभी राज्य का वहां अधिकार है, राज्य उन चीज को तय करेगा। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया वहां क्या होगी, साथ ही साथ शिक्षक योग्यता वहां क्या होगी, जो शैक्षिक योग्यता होगी, चाहे वो शिक्षक की हो या वो कर्मचारी की हो,
तो वो सभी वहाँ राज्य सरकार के अधिकार है, वो राज्य सरकार करेगी, है ना। तो आर्टिकल आपका 26 से लेकर 30 तक आपका कंप्लीट हो चुका है साथियों। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं है, कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां मैसेज कीजिए, आपका डाउट भी क्लियर कराया जाएगा, है ना। और साथियों, नोट्स बनाएं, जरूर बनाएं, लिखते रहें, है ना, क्योंकि लिखने से आपको अच्छे से याद भी होगा, आपके माइंड में बैठेगा, आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो कल की वीडियो 27वीं रहेगी, जिसमें हम आर्टिकल 31 आपको मालूम ही है जो निरस्त है, आर्टिकल 31 के बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद 32 जो बहुत ही शानदार आर्टिकल है, जिसको कहते हैं कि ये आत्मा हृदय की बात की बी आर अम्बेडकर के द्वारा, है ना। तो वो पूरा उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं, Dr24 आपका चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दें सभी ग्रुप में और दोस्तों के पास, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।